नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जिस विषय पर, उसकी विचार कहाँ से आई, पहले इस पे बात कर लेते हैं। आज मैं एक विज्ञापन देख रहा था अमेजॉन का। उसमें यह बताया जा रहा था कि आपकी दुकान और आपके भाषा में यह उपलब्ध है। तो मेरे मन में यह विचार आया कि अमेजॉन एक विदेशी कंपनी है और भारत में उसका कारोबार है। उसकी मूल भाषा अंग्रेजी है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद वह भारत में आता है और भारत के लोगों से भारत की भाषा में संवाद करता है। साथ ही साथ वह उन भाषा में संवाद करता है जो स्थानीय है, बांग्ला में, उड़िया में, तमिल में, कन्नड़ा में, हिंदी में। तो इसका क्या निहितार्थ निकाला जाए या इसका क्या आशय है? तो मुझे लगा क्यों ना आज हम लोग इसी पे बात करें। तो इससे पहले कि मैं स्थानीय भाषाओं के महत्व पे बात करूं, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करने की सोचें। अब आज के विषय जिस पे मैं बात करने वाला हूं, यह विषय है कि स्थानीय भाषाओं की कितनी महत्व है या स्थानीय भाषाएं क्यों ज़रूरी है। देखिए, अभी जो समय है, वर्तमान जो दौर चल रहा है, यह हम लोग कई बार कहते हैं ग्लोबल टू लोकल का चल रहा है। एक समय था जब लोकल टू ग्लोबल हो रहा था, लेकिन अभी ये सिस्टम जो है वह उलट गया है। अभी ग्लोबल से लोकल की तरफ हम लोग आ रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ रही हैं और भारत के लोगों से भारत की भाषाओं में, भारत की समझ के साथ स्थानीय भाषाओं में संपर्क कर रही हैं। और अभी भी आप भारत के सुदूरवर्ती या गांव या देहात के इलाका में जाएंगे, काफ़ी भारत के अंदर खाने में जाएंगे तो पाएंगे कि लोगों का आकर्षण अभी भी अंग्रेजी को लेकर या अन्य विदेशी भाषाओं को लेकर बना हुआ है। और उनके सामने अगर अंग्रेजी भाषा बोलने वाले कोई आता है या जानने वाला कोई आता है तो उसकी पहुंच या उसकी पूछ काफ़ी बढ़ जाती है, भले ही उन्हें समझ में आए या ना आए। ऐसे में इस सोच में जब आप स्थानीय भाषाओं की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, लोगों को लगेगा कि बातें जो हैं वह कुछ सही नहीं है। इसके बावजूद मैं बताने जा रहा हूं कि स्थानीय भाषाओं का कितना महत्व है और क्यों महत्व है। सबसे पहले, वर्तमान समय में स्थानीय भाषा स्थानीय ना रहकर सार्वभौमिक हो चुकी है। अब बात करते हैं कि कैसे। वर्तमान जो समय है वह सूचना प्रौद्योगिकी का समय है और इंटरनेट का समय है, ऑनलाइन मीडिया का समय है। ऐसे में आप भले ही बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में बैठे बैठे कोई चीज़ पोस्ट करते हो, कोई कंटेंट डालते हो, लेकिन आपके डाले हुए कंटेंट हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सहित यूरोपीय देश में भी पढ़ा जाता हो या देखा जाता हो। तो अब स्थानीय भाषा स्थानीय ना रहकर सार्वभौमिक हो चुकी है। इसलिए स्थानीय भाषाओं के प्रति अगर किसी में दुराग्रह है या उसे कमतर आंकते हैं तो वह अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बिंदु पे बात करूं तो वह सीधा सीधा यह है कि स्थानीय भाषा अब बाजार की भाषा हो चली है। चूंकि जो समय है वह बाजार का समय है और बाजार में इतना प्रतिस्पर्धा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है कि हर आदमी अपने उपभोक्ता तक पहुंचना चाहता है। और उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए वह चाहता है कि उपभोक्ता से उस भाषा में, उस व्यवहार, उस सभ्यता संस्कृति में बात की जाए जिससे कि वह उपभोक्ता उस ब्रांड के साथ या उस उत्पाद के साथ जुड़ सके। ऐसे में स्थानीय भाषा से अच्छा क्या हो सकता है? कोई अगर किसी बंगाली से बंगाली में बात करके अगर कोई विज्ञापित या किसी वस्तु का प्रचार करता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा बनस्पत की उससे अंग्रेजी या किसी हिंदी भाषा में बात की जाए। तो बाजार की भी भाषा स्थानीय है। दूसरी अगर बात करें तो राजनीति की भाषा स्थानीय है। आप देखिए कि कोई भी राजनेता जो मजा हुआ राजनेता है, जैसे ही किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाता है या दूसरे राज्यों में जाता है तो भले ही वह भाषा वह पूरी तरह से ना जानता हो, बावजूद इसके वह शुरू के 1 या 2 लाइन बोलता ही बोलता है।
और स्थानीय भाषा बोलकर आप स्थानीय लोगों के साथ तुरंत आपकी एकात्म स्थापित हो जाती है और आप जो जो बातें बताते हैं, सुनाते हैं, वह लोग बहुत ही खुश होकर और बहुत ही संजीदगी से सुनते हैं। तो राजनीति की भाषा है और मजा हुआ राजनीतिक वही है जो स्थानीय भाषा में लोगों से संवाद स्थापित करने में सक्षम है, जिसमें यह क्षमता है कि वह जहां जाता है उसकी वेशभूषा में और उसकी भाषा में बात करता है। और अगर इसके अगले बिंदु पर बात करें तो स्थानीय भाषा ना सिर्फ राजनीति या बाजार की भाषा है, बल्कि स्थानीय भाषा व्यवहार की भी भाषा है। आप साउथ में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, अगर आपको स्थानीय भाषा नहीं आता है तो लोग आपसे कम बोलना चाहते हैं या आपसे काम की मतलब या मतलब से मतलब तक बात करते हैं। आपसे ना अपनी दुख साझा करेंगे, ना सुख साझा करेंगे, ना आपको गंभीरता से लेंगे, आपको एक बाहर का व्यक्ति समझेंगे। लेकिन जैसे ही आप स्थानीय भाषा बोलते हैं तो आपसे व्यवहारगत जो संबंध हैं वह गहराई तक चले जाते हैं और लोग आपसे जुड़कर आपसे अपनी बातों को, अपने दुख दर्द को साझा करते हैं। तो स्थानीय भाषा व्यवहार की भी भाषा है। अगर अगली बात करें तो हो सकता है इस बिंदु पर बहुत सारे लोगों की राय मुझसे ना मेल खाती हो, इसके बावजूद मैं यह बताना चाहता हूं कि स्थानीय भाषा अब अकादमिक भाषा भी हो चली। कई सारे ऐसे लिटरेचर हैं, कई सारे ऐसे ज्ञान हैं और अभी जो YouTube का जमाना है उसमें देखिए स्थानीय भाषाओं में लोग कितना सुनना चाहते हैं। आप जैसे ही स्थानीय भाषा में कोई विषय वस्तु देते हैं उसकी लोकप्रियता होने की जो क्षमता है या संभावना है वह बढ़ जाती है। तो स्थानीय लोग जो हैं वह चाहते हैं कि ज्ञान के जो डाटा है, ज्ञान की जो बातें हैं, अगर उनकी अपनी भाषा में आए तो वह ज़्यादा अच्छा से समझ पाएं, उसको ज़्यादा अच्छे से गहराई तक उसको याद रख सके। इसलिए अगर आप कोई विदेशी चीज़ या कोई बाहरी भाषाओं में चीज़ें हैं, अगर उसको स्थानीय में ट्रांसलेट करके आप देते हैं तो लोग उसको ज़्यादा मज़े लेकर पढ़ते हैं। तो अकादमिक जगत से भी एक राय जो है कि अकादमिक जगत में भी स्थानीय भाषाओं का महत्व काफी हो चला है। उसके बाद अगर स्थानीय भाषाओं की बात करें कि वह क्यों जरूरी है, तो स्थानीय भाषा जो है वह संवेदना की भाषा है। संवेदना की भाषा इस मामले में है कि अगर किसी को चोट लगता है तो किस भाषा में वह रोता है, अगर कोई ईश्वर के सामने खड़ा होता है तो किस भाषा में वार्तालाप करता है, स्थानीय भाषा में या मातृभाषा में। तो मातृभाषा का जो महत्व है वह एक संवेदनाओं का भी महत्व है, अपने जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपनी वायुमंडल से, अपने वातावरण से जुड़ने की एक कला है या एक उसकी जरूरत है। जैसे ही आप स्थानीय भाषा बोलते हैं आपके मनोमस्तिष्क में अपने स्थानीय क्षेत्र का चेहरा या उसकी तस्वीर या वहां के लोगों की जो छवि है वह घूम जाती है। यानी आप भले ही कहीं हो, आपको अपने मिट्टी की याद आ जाती है, अपनी मिट्टी की खुशबू आपके दिलो दिमाग में चलने लगता है। इसलिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करना एक तरह से उन संवेदनाओं को भी याद करना, उन फीलिंग्स को भी याद करना जो स्थानीय रूप से आपने पाया है। अगर अगली बात या अगले बिंदु पर बात करूं तो स्थानीय भाषा अपनी सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ने वाली भाषा है। जी हाँ, सभ्यता और संस्कृति, जैसे ही हम स्थानीय भाषाओं को बोलते हैं, भले हम दूर दराज के इलाके में हो, दूसरे राज्य में हो, दूसरे देश में हो, हमें बरबस वह आकर्षण मिलता है कि यह उस राज्य का या उस क्षेत्र का व्यक्ति है और जो व्यक्ति वहां से पहले से होगा वह तुरंत आपसे बात करना चाहता है या जुड़ना चाहता है। तो जुड़ने के लिए, संपर्क के लिए भी स्थानीय भाषा काफी महत्व है और आप जैसे इसका प्रयोग करते हैं तो अपनी सभ्यता संस्कृति का परिचय भी देते हैं। लोग आपको आपकी सभ्यता से पहचानते हैं, आपकी संस्कृति से पहचानते हैं, आप जहां से हैं वह पहचान से आपको जानते हैं। उसके बाद अगर वर्तमान समय को ले तो स्थानीय भाषा जो है वह मास मीडिया का भी भाषा हो चला है। आप देखिए कई सारे चैनल है, हर चैनल का राष्ट्रीय संस्करण भी होता है और क्षेत्रीय संस्करण भी होता है। क्षेत्रीय संस्करण होने के बाद स्थानीय संस्करण भी होता है। अखबार में आप देखिए एक एक अखबार के 20 से 25 संस्करण निकलते हैं जो कि हर जिले के लिए अलग होते हैं। चैनल भी है वो हर राज्य के लिए अलग है। तो स्थानीय भाषा
कि अब जो मांग है या उसमें लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने वाले लोगों की जो डिमांड है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई सारे नए लोग जो कई भाषाओं में महारत है, कई स्थानीय भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो स्थानीय भाषा में मास मीडिया भी शामिल हो चुका है। चैनल हैं, अखबार हैं, मैगजीन हैं, कई सारे चीज स्थानीय भाषा में आ रहे हैं। इसलिए स्थानीय भाषाओं या मातृभाषा का महत्व पहले से अब कहीं ज्यादा हो चला है। अगर और इसमें कुछ आयाम की बात करें तो स्थानीय भाषा से हम बोलकर जो कहते हैं जनसंपर्क कर सकते हैं, यानी जनसंपर्क की भाषा है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, वाणिज्य में हो, चाहे अकादमिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन के आप व्यक्ति हो, आप अगर स्थानीय भाषा बोलते हैं तो लोग आपसे संपर्क करते हैं और आपसे व्यापार होता है या आपसे राजनीति होता है, चाहे बैंक में आप हो, और आपसे लोग प्रभावित होते हैं। आपकी एक इंटेलेक्चुअल ऑरा है वह ज़्यादा बनती है कि देखो यहाँ का नहीं है, इसके बावजूद इसे पंजाबी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, आप जिस भाषा में आप जानते हैं। तो आपकी एक छवि निर्माण का भी काम करती है जब आप स्थानीय भाषा बोलते हैं। तो ये था कुछ बिंदु जिस पे मुझे आज बात करना था, और इसकी जो पूरी तरह से जो विचार ये आया वो अमेज़न से आया कि एक विदेशी अगर आकर भारत में स्थानीय भाषा में अपने कंटेंट को उपलब्ध कराता है, अपने प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराता है, तो हम लोग स्थानीय होकर अपनी स्थानीय भाषाओं को क्यों नकारते हैं या उसे कमतर क्यों समझते हैं। और इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए या हमें दूसरे भाषाओं को कम महत्व देना चाहिए, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि दूसरे भाषा हमारे स्थानीय भाषा या मातृभाषा से आगे हैं, ऐसा भी सोच नहीं रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज के लिए बस यही। फिर इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सामने फिर से उपलब्ध हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।